अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं सुबह जब उठी तो मैंने दाल माश बनानी थी, तो मैंने देखा कि दाल तो है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि पहले जाके ना मैं दाल ले आऊँ। रात को मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मंगवा लेती, हस्बैंड से कहती वो ले आते, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था। तो अभी ना मैं नीचे आई हूँ और मैंने दही लिया है, साथ दाल ले लिए। तो आज बनाएंगे दाल माश। और ऊपर जाती हूँ, इसको भिगो के रखूँगी। और नाश्ता मैंने कर लिया था। अच्छा, नाश्ते में ना मैंने कल भी सिर्फ चाय पी थी और आज भी मैंने सिर्फ चाय पी है। सुबह ना मेरा आजकल खाने को कुछ दिल ही नहीं चाहता। पहले चाय पी लेती हूँ, फिर कुछ टाइम गुजरता है, थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। मुझे 3-4 दिन से बुखार हुआ हुआ है ना, तो शायद इस वजह से भी। और फिर मैंने यहाँ पे ना दाल माश को मैंने कहा अच्छे से मैं धो के ना थोड़ी देर आधा घंटा भिगो के रखूँगी। उसके बाद मैं इसको ना पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ी देर जब तक भिगो के ना रखो ना तो ये फिर जल्दी गलती नहीं है। और मेरे पास कुकर वगैरह भी नहीं है, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा, आप लोग बताएं किस किस को दाल माश पसंद है? मुझे नहीं पसंद दाल माश, मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये है अब मैं खा लेती हूँ। अब ये होता है ना, अगर दाल माश बनी हुई है तो फिर मुझे पता होता है अपने लिए ख़ुद ही मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, फिर मैं कहती चलो छोड़ो रहने दो, यही खा लेती हूँ। और ना मैं जब दाल बनती है ना, तो मैं जो रोटी बनाती हूँ उसके साथ ना हल्का हल्का सा ना उसके ऊपर मैं घी लगा लेती हूँ, तो वो फिर अच्छी लगती है दाल के साथ। और जब मैंने लास्ट टाइम दाल बनाई थी तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम भूल गया, कि आप जब भी दाल बनाएंगी तो उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चले मैं अब बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ढेर सारा पानी डाला है ताकि ये जल्दी गल जाए। और यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है और इसमें मैंने नमक डाला है, तेज़पत्ता डाला है। और इसको ना मैं इसका चूल्हा तेज़ करके इसको ऑन कर दूँगी और दाल गल जाएगी। अच्छा, मैं इतना ही पानी डाल के ना दाल को गलने के लिए रखती हूँ, इतना पानी डालती हूँ तो फिर दाल गल जाती है आराम से ना। अच्छा, मैंने ना रात को कपड़े धोए थे, मशीन मैंने लगा ली थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने कहा चलो उठ के ना मैं मशीन लगा लेती हूँ। कपड़े काफ़ी ढेर सारे जमा हुए हुए थे, मैंने पिछले दिनों धोए नहीं थे, फिर बीमार हो गई तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना कपड़े धोने की। मैंने फिर रात को वॉशिंग मशीन लगाई और मैंने सारे कपड़े धो दिए। और यहाँ पे ना अभी सारे कपड़े ड्राई हो गए हैं, तो मैंने कहा इनको मैं उतार लूँ, क्योंकि नीचे ना सारा रोड है और उसमें ना गाड़ियाँ वगैरह जब चलती हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैंने कहा मैं अभी पहले इनको उतार लेती हूँ, उसके बाद ना मैं बाकी के काम करूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं ना तो मैं सारे इकट्ठे ना एक दफ़ा प्रेस नहीं करती। मैं एक एक दो दो सूट करके ना, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना थोड़ा बहुत, तो मैं एक सूट प्रेस कर लेती हूँ, दो कर लिए, जैसे टाइम हो ना उस तरीके से कर लेती हूँ। एकदम से इकट्ठे मुझसे होते नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इस वजह से ना पहले कर लेती थी लेकिन अब टाइम नहीं होता, तो इस वजह से। और अगर मुझसे पूछे ना कि मुझे कौन सा काम मुश्किल लगता है, तो मुझे सबसे मुश्किल काम कपड़े धोना लगता है। और मुझे कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगता, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कपड़े धोना। और प्रेस भी कर लेती हूँ, बस धोना बड़ा मुश्किल लगता है, तो इस वजह से ना मेरे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, मैं रखती रहती हूँ। और मुझे ना मैं सोच रही हूँ कि जब मैं ये जमा कर लेती हूँ इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है एक दो सूट हो तो मैं वो धो लिया करूँ। तो अब मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर मुश्किल होता है। और यहाँ पे ना इस स्टैंड पे मैं जो हैंगर में है वो लटका दूँगी, बाकी जो कपड़े हैं ना उनको मैं तय लगा के रखूँगी। अच्छा, ये हैंगर में लगाने का मुझे ये फ़ायदा होता है ना, मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में होता है कि इनको मैंने प्रेस करना है, मेरे सामने होते हैं, तो मैं बस साथ साथ इनको ना प्रेस कर लेती हूँ। और अगर यह हैंगर में ना लगे हों, कहीं साइड पे मैं रख दूँ ना अलमारी वगैरह में, तो फिर मेरे जहन में ही नहीं रहता और मैं कहती हूँ बस पड़े साइड पर पड़े रहें, जब पहनूँगी तो कर लूँगी। तो सामने होते हैं तो फिर मैं जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। तो ये सारे जो ड्राई हुए हुए ना उन सबको मैंने यहाँ पे ले आई हूँ। और बर्तन भी आपको नीचे पड़े नज़र आ रहे होंगे। हॉट पॉट मैंने धोया था, ये बड़ी कढ़ाई है इसको धोया है, तो ये मैंने यहीं पे रख लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला जो मैंने लिया था ना टेबल, इसके अंदर ये कपड़े अगर मैं हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसको सेट ना करूँ ना, इतना बिखरा रहता है,
तो यहाँ पे मैंने कहा इनको ना मैं सेट करके रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी ना प्रेसिंग वाले कपड़े पड़े थे तो उनको मैंने साइड पर कर दिया कि जहाँ पे मैं प्रेस करने वाले कपड़े रखती हूँ इनको मैं वहीं पे रखूँगी और फिर मैं ना वहाँ से निकाल के प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अगर यहाँ पड़े रहे तो मुझे याद नहीं रहते फिर। अच्छा, कल मैंने जब नाम लिया ना तो मुझे किसी ने कॉमेंट किया कि मेरी बेटी का नाम लीजिएगा सर्विश, और लो जी ले लिया आपकी बेटी का नाम भी जरवेश। मैंने आपका कमेंट देखा था तो मैंने सोचा कि चले मैं नाम ले लेती हूँ। नाम लेने से कुछ नहीं होता, बस आप लोगों को खुशी हो जाती है, तो मैंने कहा चले कोई नहीं जी, इतना कोई मसला नहीं, मसले वाली बात ही नहीं है, मैं ले लूँगी ना। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कोशिश किया करें आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, क्योंकि अगर किसी का दिल दुखेगा ना तो आपके साथ भी फिर अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से ना सबको खुश रखने की कोशिश किया करें और अपने नेबर्स का ख्याल रखा करें। और यहाँ पे ना फिर मैंने एक सूट लिया और मैंने कहा इसको ना मैं प्रेस कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, दाल गल रही थी, तो मैंने कहा मैं लेट जाऊँगी, रेस्ट करने बैठ जाऊँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो काम में ख़त्म करना है तो फिर बाद में रेस्ट कर लेंगे। अच्छा, दाल मैंने रख दी थी, उसके बाद ना मैंने प्याज लिया, उसको मोटा मोटा काटा और उसको हल्का सा गोल्डन किया। उसके अंदर मैंने ये टमाटर डाल दिया, टमाटर भी मैंने इसी तरह काट लिया था मोटा मोटा करके, क्योंकि इसको मैंने ग्राइंड करना है। बस टमाटर को इतना पकाएंगे इसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पे जी ये देख लें तकरीबन हमारा टमाटर गल चुका है, तो इसको ना अभी मैं उतारती हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करके ना फिर इसको ना इसी तरह से दाल में डाल देंगे। अच्छा, इस तरह आप लोग दाल ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि अब ना इसी तरीके से दाल बनाया करो। पहले मैं जैसे आम दाल माश बनती है उस तरह बनाती थी, लेकिन अब जब से मैं ये बनाने लगी हूँ तो कहते हैं यही बनाया करो, दूसरी ना बनाया करो। पतीले का हाल आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ये मैंने गलने के लिए रखी थी ना तो वो पानी नीचे गिरता है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। और ये फिर सारा पेस्ट ना मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी। नमक जो है वो मैंने पहले ही दाल में डाल दिया था, तो फिर बाद में चेक कर लूँगी, कम हुआ तो डाल लेंगे, नहीं तो फिर वही ठीक रहेगा। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था ना, दाल में इतना ज़्यादा मैंने नमक डाल दिया था, पहले भी डाल दिया, बाद में भी मैंने चेक नहीं किया था तो नमक बहुत तेज़ हो गया था, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से नमक कम किया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं रोटी भी बनाने लगी हूँ अब, तो रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कोई बाकी का और किसी काम को ना, क्योंकि जब बुखार होता है ना तो बस यही हालत होती है, टांगों में भी दर्द, कमर में दर्द, अजीब सी हालत हुई भी होती है। अच्छा, और ना मैंने पता है क्या हुआ कि मैंने पहले एक दफ़ा व्लॉग यहाँ पे 2 दफ़ा मैं भी इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड नहीं एडिट 2 दफ़ा मैंने किया। पहले मैंने वॉइस ओवर कर लिया था तो मैंने यहीं पे एंड कर दिया था ना, रोटी पे मैंने एंड कर दिया, फिर बाद में मुझे याद आया मैं तो दाल की रेसिपी रिकॉर्ड मैंने की हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, रोटी के बाद ना मैंने ये वाला क्लिप मैंने उसमें से निकाल ही दिया था, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं फिर से एडिट करती हूँ, भले ही देर हो जाए लेकिन मैं फुल एडिट करके अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ऑयल गरम किया और उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेड रेड क्या नज़र आ रहा है, ये ना मैंने वो जो टमाटर इसमें डाले थे ना, प्याज टमाटर, बस उसी पैन में मैंने ये ऑयल डाल दिया था। तो यहाँ पे इनको ना मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी और इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, सूखा धनिया जाएगा और लाल मिर्च गोल वाली जो होती है ना, मोटे वाली, वो वाली, और इनको अच्छे से मैं इसको अच्छे से भून के उसके बाद ना मैं तड़का लगा दूँगी दाल को। उसके बाद दाल को थोड़ी देर पकाना है और फिर आपकी दाल रेडी है। और बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की ये दाल बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को पसंद ना आई तो आके मुझे कमेंट कीजिएगा। और बस यहाँ पे इसको मैं तड़का लगाऊंगी। आप लोग पूरा व्लॉग देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, क्योंकि अभी 8 हो चुके हैं और मेरा व्लॉग अब मुझे नहीं पता किस टाइम तक अपलोड होगा, हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो बस अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, तो में याद रखा करें, हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैंने तड़का लगा लिया, अभी थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, इसका पानी ड्राई हो जाएगा और फिर हमारी दाल रेडी हो जाएगी।
तो बस इधर ही अपने व्लॉग को भी एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो इंशाल्लाह कल अच्छे से व्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।